बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है एवेलुएट 16a² प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वेयर व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली स्क्वेयर लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखी हुई है। इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इन वैल्यूज़ को अभी भी पुट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके भी पुट कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन हम चूँकि चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में हमने यूजिंग आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इस वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसी पैटर्न से किया था। हमने ये बात ध्यान में रखी थी कि यहाँ पे हमें a का स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ पे b का स्क्वायर नज़र आ रहा है। a स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। देखिए ये 16 है तो 16 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आ गया, a साथ में वैसे ही, और इसकी हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो b स्क्वायर में देखें तो b स्क्वायर के साथ जो नंबर है 9 है, तो 9 एक्चुअली 3 का स्क्वायर होता है। 3b लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस अब 2 फॉर्मूले का लिखेंगे, ये वाला नंबर 4a और ये वाला नंबर 3b। ये एक्चुअली इसको ब्रेक डाउन करके ये लिख दिया है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर होके ऐसा ही लिखा जाता है, और चूंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो कम्बिनेशन नहीं मिल रहे होते इसलिए हम जस्ट उसको याद कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले का लगाना है और ये मल्टीप्लाई बाय ये होगा। अब देखें यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रेफरेंस दे दें और आगे इसको सॉल्व कर दें। ये आपके पास बनेगा पहले नंबर का स्क्वायर, देखें ना a का स्क्वायर दरमियान में आ जाएगा, तो ये देखें 4a है, तो यहाँ पे हम 4a लिखेंगे प्लस दूसरा नंबर 3b और इसका होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अब हमने ये वाली वैल्यूज़ को प्लग इन करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। अब देखिए 4 के साथ a है ना, तो 4 के साथ हमने उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 के साथ b है ना, तो 3 के साथ b की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही। ठीक है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ रखी यहाँ पे रखी हैं, इसके अलावा हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसके ऊपर स्क्वायर। अब 16 प्लस 9 क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होगा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास 4m स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर, सॉरी ये 4m की पावर 4 है। ठीक है, 4m की पावर 4 और n की पावर 4 है। हम क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, 4m की पावर 4 और 9m की पावर n की पावर 4, 12m स्क्वायर और n स्क्वायर ही वैसी है। ओके, तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4m 4 प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n की पावर 4। हम यहाँ पे इसको यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास अगेन ये पुराने वाला क्वेश्चन बनता है। देखो जी, हमारे पास एक होता था नंबर और उसका स्क्वायर होता था, दूसरा नंबर होता था उसका स्क्वायर होता था, और एक टर्म ऐसी होती थी जिसमें वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो सेम वैसा ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 पावर है और यहाँ पे स्क्वायर पावर है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्चुअली स्क्वायर का स्क्वायर डबल बन रहा है। 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ जो नंबर है वो 4 किसी नंबर का स्क्वायर होगा, वो किस नंबर का स्क्वायर है एक्चुअली 2 का स्क्वायर है। अब m की पावर 4, इसका मतलब है कि m स्क्वायर की पावर स्क्वायर ले लें। ठीक है, आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, m 4 हो जाएगा प्लस अब इसी तरह ये देखें तो ये हमारे पास 9 है तो 3 का स्क्वायर, n 4 इसका मतलब है कि n स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट में होल्स ब्रैकेट में लिखा है प्लस 2 एज इट इज़ फॉर्मूले का। पहला नंबर आपके पास है 2m स्क्वायर, दूसरा नंबर है आपके पास 3n स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास ये वाली टर्म आएगी।
ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए हमारे पास पहला नंबर ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m स्क्वेयर प्लस दूसरा नंबर यहाँ पे ये वाला है 3n स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं कि व्हेन m इज़ इक्वल टू 1/2 एंड n इज़ इक्वल टू 1/3। तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं 2 1/2 का होल स्क्वेयर। अब देखिए ना m है ना, तो m का स्क्वेयर, m की वैल्यू तो 1/2 है ना, तो 1/2 का स्क्वेयर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए 2 एज इट इज़ और m की जगह पे सिर्फ 1/2 लिख दिया और स्क्वेयर भी वैसे ही प्लस 3 n का भी स्क्वेयर है, तो n की वैल्यू तो ये है ना, तो इसका मतलब कि 1/3 का स्क्वेयर है और इसके ऊपर अगेन स्क्वेयर आ गया। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखें जब ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स होते हैं और उसके ऊपर स्क्वेयर, इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर स्क्वेयर होता है ना, जैसे हम यहाँ पे भी काम करते रहे हैं ये वाला काम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2 को ऐसे रखेंगे, 1 का स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर अलग अलग कर दिया एक स्टेप में। इस तरह 3 ऐसे 1 का स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर, इसके ऊपर स्क्वेयर एज इट इज़। अब फर्दर देखें 2 ऐसे 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होगा और 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 3 ऐसे ही 1 का स्क्वेयर 1 नहीं और 3 का स्क्वेयर 9 और इसके ऊपर स्क्वेयर आ गया। फर्दर देखें 2 1s are 2 2 2s are 4 सो 1/2 आंसर प्लस 3 1s are 3 3 3s are 9 तो ये 1/3 और इसके ऊपर स्क्वेयर। ये ऐसे ही आ रहा है, इसको हम अभी कुछ भी नहीं कह रहे। अब देखिए ये आपके पास एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हम 6 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ओके हो गया। ठीक है, 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 3 + 2 5/6 का होल स्क्वेयर। अब दो नंबर हैं और ऊपर स्क्वेयर है, इसको हम 5 का अलग से स्क्वेयर लिख देंगे और 6 का अलग से स्क्वेयर लिख देंगे और इट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 और 6 का स्क्वेयर 36। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई होप इसको आपकी समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।